करेंगे। रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है। रांची के मेन रोड इलाके में भीषण आग लग गई है। 4 घर का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बैटरी चार्जिंग के दौरान आग लगने की आशंका है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की यह घटना है। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी ये आग विकराल रूप आग ने ले ली और उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग ने अपनी चपेट में सारा सामान ले लिया। घर का सारा सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया और 4 घर जल गए हैं। यानी कि देख सकते हैं आग लगी और आग ने एक एक करके 4 घरों को अपनी आगोश में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बैटरी चार्जिंग के दौरान आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और देखिए, रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के कार्यकाल की अब जांच होगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आदेश दिए हैं। वीसी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत है। प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की अब जांच होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को राज्यपाल ने आदेश दिया है और उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। 22 जून को खत्म हो रहा है कुलपति का कार्यकाल। कुलपति ने आरोपों को खारिज कर दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का ये बयान है। उनका कहना है कि मेरा पूरा कार्यकाल पूरी तरीके से बेदाग है। आरोप बेबुनियाद है। यानी कि वीसी कह रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है। मैं पूरी तरीके से बेदाग हूं। मेरा कार्यकाल पूरी तरीके से बेदाग है। अब जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए एक टीम गठित की जाएगी और वो टीम जांच करेगी कुलपति के खिलाफ। और इस बात में, आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा जो टीम होगी वो करेगी। वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली है। अब राज्यपाल ने आदेश दे दिए हैं। आरोपों के जांच किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन ऐसी सुर्खियां वास्तव में कोई नहीं चाहता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इनके कार्यकाल का सीधे जांच के आदेश दिए हैं और इन पर जो आरोप लगे हैं, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। सारा आरोप निराधार है। सारा आरोप निराधार है। अब किस व्यक्ति ने कंप्लेन किया, जब जिसका काम नहीं होता है दुश्मन तो बन ही जाते हैं और दुश्मनों की हमें कमी नहीं है। समझे, बहुत दुश्मन हमारे हैं। इसलिए कौन दुश्मन क्या कंप्लेन किया, अच्छा है कि गवर्नर साहब ने जांच का आदेश दे दिया, ताकि दूध का दूध और पानी पानी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिन चीज़ों के बारे में पेपर में पढ़ें और जो जिस तरह से चारों अखबार की सुर्खियों पे इस तरह की न्यूज़ लाई गई है, ये अपने आप में बतलाता है कि हमारे प्रति जरूर कोई भावना है उनका। जो कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन पर जांच का आदेश दे दिया गया है। काम को बता रहे हैं, खुद को बेदाग बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अभी इन पर सवालों का सिलसिला शुरू होगा। जाहिर है कि वास्तव में बेदाग कितने हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत सिन्हा के खिलाफ राज्यपाल की जांच के आदेश पर देखिए कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने यह कहा कि आरोप की जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्यपाल और सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने की जरूरत है। अनियमितता को लेकर के महामहिम ने जांच के आदेश दिए हैं। सीनियर ऑफिसर के माध्यम से यह अनियमितता की जांच होगी। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए तो सबको पता चलेगा कि क्या वित्तीय अनियमितता हुई थी, और अगर अनियमितता हुई है तो ये स्वाभाविक तौर पर इस पर जो है सो सरकार को और महामहिम को कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। शराब घोटाले के मामले में देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके सहयोगी के खिलाफ पीई यानी कि प्राथमिक जांच दर्ज की है और इस जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कैसे अर्जित की। इस मामले में एसीबी ने विनय कुमार चौबे और उनके करीबियों पर आय से अधिक संपत्ति का पीई दर्ज किया है, जिसमें विनय कुमार चौबे की पत्नी और शिपेश त्रिवेदी और उनकी पत्नी विनय सिंह और उनकी पत्नी और वहीं सीए धनंजय और उपेंद्र शर्मा शामिल हैं। एसीबी ने एक चेक पीरियड निर्धारित करने का फैसला लिया है, जिसमें यह देखा जाएगा कि कितने धन का वैध तरीके से अर्जन और खर्च हुआ है। इसके साथ ही संपत्ति की खरीदारी और निवेश के मामलों की भी जांच की जाएगी।
तो देखिए विनय चौबे समेत 8 लोगों पर एक्शन। शराब घोटाले के मामले में एसीबी का यह एक्शन है। एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। शराब घोटाले के मामले में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है शराब घोटाले के मामले में एसीबी की तरफ से। कितने लोगों पर आरोप दर्ज हुए हैं, इस मामले में क्या अपडेट है? जी, बता दें कि शराब घोटाले मामले की जांच कर रही एसीबी टीम को कई ऐसे साक्ष्य मिले थे कि कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति का भी मामला जो है वो विनय चौबे और उनके करीबियों के खिलाफ बन सकता है, और इसे लेकर ही सरकार से इनके द्वारा अनुमति मांगी गई थी पीई दर्ज करने की, ताकि मामले की जांच की जा सके। और इसके बाद सरकार के द्वारा पिछले दिनों अनुमति मिलने के साथ ही अब इस मामले में एसीबी ने पीई दर्ज किया और आय से अधिक संपत्ति मामले में विनय चौबे, उनकी पत्नी, उनके करीबियों और साथ में जो सीए हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ, मतलब 8 लोगों के खिलाफ ये पीई दर्ज हुई है आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर। अब इस पूरे मामले की जांच होगी कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो पैसों की हेरफेर हुई है शराब घोटाले मामले में, जो पैसे आए थे क्या वो भी पैसे जो हैं इन लोगों के पास आए थे। इन तमाम चीजों को लेकर अब जो जांच है एसीबी के द्वारा की जाएगी। करीब हम बता दें कि ईडी की जांच भी जब चल रही थी शराब घोटाले मामले में, उस दरमियान भी कई अहम जानकारियां ईडी को मिली थी विनय चौबे और उनकी पत्नी को लेकर, जो पैसों के हेरफेर के भी 1,26,00,000 रुपए जो हैं वो विनय चौबे की पत्नी के खाते में आए थे। इन तमाम चीजों को लेकर अब एसीबी भी जांच करेगी और देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य आने वाले दिनों में सामने आते हैं। जी, यानी कि ओम प्रकाश, ये जो विनय चौबे हैं उनके साथ साथ 8 ऐसे लोग जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, चूंकि अब एसीबी कार्रवाई करेगी और इस मामले में उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा और जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है इस मामले में 8 लोग जो कि विनय चौबे और उनके करीबी रिश्तेदार हैं उन तमाम लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इस पूरे मामले में बता दें कि न सिर्फ विनय चौबे बल्कि उनकी पत्नी, उनके सबसे करीबी व्यवसायी मित्र जो है विनय सिंह, उनकी पत्नी, उनके साले जो शिपिंग, यानी कि ये जो लोग हैं और इनके जो करीबी हैं उन पर अब यानी कि गाज गिर सकता है। ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शराब घोटाले के मामले में देखिए अब काफी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए शराब घोटाले के मामले में आरोपी विनय चौबे समेत उनके कारोबारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी और इस पर कांग्रेस का ये कहना है कि राज्य सरकार शराब घोटाले की जांच गंभीरता से कर रही है। हुए शराब घोटाले को लेकर के लगातार एसीबी अपने कार्रवाई कर रही है। प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर के जांच आगे बढ़ रही है। तो सरकार गंभीर है, सरकार अपना जांच कर रही है। अब जांच में क्या बात सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। लगातार विपक्षी दलों के द्वारा भी कई सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपने जांच को लेकर के गंभीर है। खबर जमशेदपुर से, जहां पर सुंदरनगर रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। 4 बुलडोजर लगा करके 10 से भी ज्यादा घरों को तोड़ा गया। सुंदरनगर रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन पर 27 घर बने। नोटिस देने के बाद भी लोगों ने घर खाली नहीं किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। रेलवे की जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों का ये कहना है कि वो 25 से 30 साल से यहाँ रह रहे हैं और इसीलिए उजाड़ने से पहले उन्हें बसाया जाए। रोजगार यही था, ही खाना पीना यही से सब चीज़ होता था। अब यहाँ तोड़ दिया, इसका बस यार कहाँ जाएंगे। अगला सरकार भी कुछ व्यवस्था दिया नहीं, क्या कर सकते हैं कोई सुन। कितना साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर? करीबन 30-35 साल हो गए यहाँ पर। समझता क्या दुकानदारी चल रहा था, उसके बाद हम लोग 25-30 साल रह रहे थे यहाँ पर। अभी दुकान तोड़ दिया, अभी हम लोग क्या व्यवस्था रहेगी। चोरों के खिलाफ अभियान में देखिए सरायकेला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बंद कंपनियों से स्क्रैप चुराने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लाखों का स्क्रैप जब्त हुआ है। आरोप है कि ये लोग बंद कंपनियों में चोरी करते थे। गिरफ्तार चोरों में 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कार्रवाई करते हुए चोरों के गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा गया है और इस समूचे घटनाक्रम में संलिप्त चोरों में से 4 चोर जमशेदपुर जिला के रहने वाले हैं और 4 चोर गमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 1 चोर आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से 2 चोरों का आपराधिक इतिहास पाया गया है।
खबर गुमला से, जहां पर चोरों ने मोबाइल और जूता दुकान में चोरी की। और यहाँ देखिए गागला के गमरिया चौक के पास में शटर तोड़कर मोबाइल दुकान से 35 मोबाइल चुरा ले गए। जूता दुकान से करीब 15,000 के जूते चप्पल की चोरी हुई है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। खबर देखिए गिरिडीह के बगोदर से, जहां पर बीती रात चोरों ने एक साथ 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 लाख रुपए के जेवर और कैश लेकर के चोर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी बगोदर थाना पुलिस को दे दी है। हाल के दिनों में इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। पहुंची था, पायल था, कान में सोना था। मैंने 30-35 हजार 40 हजार के पायल कान में सोना था। और चांदी कितना होगा? जैसे 30-40 हजार के यह होगा। और खबर गोड्डा से, जहां पर बसंतराय थाना क्षेत्र के मोकलचुक गांव में पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला है। शव की पहचान ऋषि कुमार के रूप में हुई है। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहुत अच्छा से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं था। तो 2 बजे रात में हम गाँव लंघने चले गए, 4-5 आदमी। वहाँ से हम अभी अबे किए थे, यहाँ कहता कि भतीजा का गाछ में टंगा हुआ, लोग वहाँ धरती में सटा हुआ था और अभी गमछा गाछ पे है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चतरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और यहां पर उन्होंने ओपीडी, आउटडोर, पुरुष और महिला वार्ड के साथ में स्टोर का भी जायजा लिया। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी उन्होंने बात की और अस्पताल में केवल 7 मरीज के भर्ती होने पर नाराजगी जताई। लोगों ने ये बताया कि अस्पताल में आए मरीजों को तुरंत रेफर कर दिया जाता है और दवा भी नहीं दी जाती। नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल उपाधीक्षक को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही सरकार की ओर से दिए गए फंड का बेहतर इस्तेमाल के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि अस्पताल बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था खराब है और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ये फ्लेवर है, ये बोलो। सीएस कहाँ है? चक्कर डीएस कहाँ है? उनको दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं इनका। कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पारसनाथ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बोकारो के जुमरा पहाड़ इलाके में विकास योजनाओं का जायजा लिया और इस दौरान बोकारो और रामगढ़ जिला प्रशासन के साथ सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। राधाकृष्ण किशोर जुमरा पहाड़ के स्कूल में बच्चों से मिले और उनसे सवाल भी पूछे। वित्त मंत्री ने स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वित्त मंत्री स्थानीय लोगों से भी मिले और उनकी समस्याएं जानी। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बरसात के पहले सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। बता दें कि हाल ही में देखिए नक्सलियों से जुमरा पहाड़ का इलाका मुक्त हुआ है। इसमें ये हम टोकन के रूप में दे रहे हैं, फल प्याज से नजर नहीं आ रहा है। पलामू में बने हैं, लेकिन टीचर का अभाव है। अभी हमने राज्य के शिक्षा सचिव से बात किया है और उनसे कहा है कि 2 अतिरिक्त टीचर धुमरा उच्च विद्यालय को स्थापित उपलब्ध कराया जाए। और इसी तरह 4 दीवारी की लोगों ने मांग की है, तो मैंने कहा है अपने जिला योजना पदाधिकारी जो हमारे विभाग के अंतर्गत आता है उनको हमने निर्देश दिया है कि अनाबद्ध की राशि से आप यहाँ पर 4 दीवारी करवाइए। उसके बाद आसपास के गांव में अगर पेयजल की समस्या हो तो वो भी अनटाइड फंड यानी कि अनाबद्ध की राशि से उसका निर्माण आप करवा दें। जामताड़ा डीसी रवि आनंद ने कुंडहित प्रखंड का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उनके सामने एक महिला कर्मी फूट कर रोने लगी। दरअसल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और आम जनता को बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए डीसी एक्शन मोड में है और लगातार क्षेत्र का दौरा कर लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान डीसी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र में लचर व्यवस्था और साफ सफाई की स्थिति देखकर उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं स्टोर रूम में सामान को देख करके स्टोर रूम में यहाँ पे आपको बता दें कि सामान को देख करके प्रधान लेपिक वीणा कुमारी से पूछताछ की गई तो वो फूट कर रोने लगी। जाते हमने देखा कुछ जगह जो है बिल्डिंग की समस्या है, कहीं स्टाफ की समस्या है। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, MBBS डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे, डॉक्टर की उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे।
कुछ सामान जो विभाग से आए हुए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो अनावश्यक रूप से पड़े हुए हैं। 2-3 महीने से उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। उसके आलोक में हमने संबंधित MOIC और प्रधान लिपि को निर्देश दिया है कि अगले 15 दिन में जो है ये सभी सामान जो है अपने अपनी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से बांग्लादेशी यहाँ पर बांग्लादेशी बंदियों के फरार होने और सिमडेगा चर्च में धर्म गुरुओं पर हमला कर धार्मिक नारे लगाने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने ये कहा कि राज्य सरकार क्राइम कंट्रोल पर गंभीर, और इतना ही नहीं, सरकार लगातार मामलों का खुलासा भी कर रही है। कोई कमियां आती हैं तो ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री उसको ठीक करने का काम करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की जो भी जब भी कोई इस तरह की बात हुई है तो मामला पकड़ में भी आया है। जो भी कोई घटना हुई है तो ऐसा नहीं है कि घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। हम समझते हैं बहुत जल्द वो जो भागे हैं वो पकड़े जाएंगे। और अगर आप पूरे देश के दृष्टिकोण में देखिएगा तो झारखंड आपको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से बहुत छोटा लगे, तो उससे पता चलता है कि बिहार में क्या हालत है। खबर हजारीबाग से, जहां पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद के लगाए संजीवनी कुटीर सेवा को हटाने का आदेश आ गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की टीम अस्पताल परिसर, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने इसे नहीं हटाने का विरोध किया। लोगों का कहना है कि संजीवनी सेवा कुटीर के जरिए लोगों को सहायता मिलती है। वहीं लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के फैसले को गलत बताया। समझे ना, उसको करने देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। हर पब्लिक के लिए होता है, हर चीज़ के लिए होता है, समझे ना। ये नहीं कि विशेष धर्म के लिए वो आया तो जाति पात से नहीं, सभी के लिए। हम भी आए तो मदद होता है, उसको भी आए वो भी मदद होता है, सबके लिए होता है। ये हेल्प होते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से सही जगह बता देते हैं कि वहाँ पर होगा, चीज़ होगा वहाँ पर मिलेगी, समझे ना। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। किसी का कहना है कि सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं का इलाज ना किसी देखिए सार्वजनिक जगह, अब समझिए हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, तो क्या वो हिंदू मुसलमान? प्रशासन की टीम को जबरन प्रेशर देकर के इरफान अंसारी द्वारा भेजा गया है। इरफान अंसारी का कहना है कि सदर अस्पताल में सिर्फ हिंदुओं का इलाज होता है। ये बात भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं का अस्पताल होता है। जवाब आप लोग दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सेवा कुटीर यहाँ बना करके लोगों का सहायता किया जा रहा था। जो वैसे लोग हैं जिनको एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिला था, उनको अपने खर्चे से एम्बुलेंस देने का काम प्रदीप प्रसाद जी के द्वारा किया जा रहा था। खबर बोकारो से, जहां पर बेरमो एसडीओ ने डीवीसी बोकार थर्मल ऐश पाउंड काटना घर को बंद कर दिया है। और देखिए, जानकारी के मुताबिक वहां पर नियमों को ताक पर रखकर छाई की ढुलाई की जा रही थी, जिसके कारण गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गांव वालों ने डीसी से इसकी शिकायत की थी। जिस तरह से ग्रामीणों का पिटीशन आ रहा है, आवेदन आ रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि ओवरलोडिंग चल रहा है। फिर डीवीसी के अधिकारियों से हम लोग बात करेंगे और पर्यावरण संतुलन से संबंधित इन चीज़ों को, जैसे तिरपाल ढक के ले जाना है, पानी छिड़काव करना है, और साथ ही साथ एक बात ये भी आ रहा है कि जो लोडिंग होता है उस लोडिंग में भी किसी की धांधली नहीं हो, लोडिंग में भी किसी को बिना मतलब का पैसा नहीं देना पड़े अवैध रूप से। तो इस संदर्भ में बीटीपीएस के अधिकारियों से और डीवीसी के अधिकारियों से हम लोग बात कर लेंगे, सुनिश्चित हो लेंगे, उसके बाद वो कार्य नियमानुसार किया जाएगा। खबर रामगढ़ से, जहां पर भीषण गर्मी में नगर परिषद वार्ड संख्या 18 के लोग गंभीर पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड में लगा चापाकल सूख चुका है, जल मीनार भी दम तोड़ रहे हैं। गांव वालों ने यह बताया कि जल मीनार से सिर्फ 10 मिनट ही पानी मिलता है। बिजली कटने पर उन्हें पानी के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। पीने के पानी के लिए लोग जो हैं वो 2 किलोमीटर दामोदर नदी जाते हैं। लोगों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 18 में। आप देख सकते हैं भीषण गर्मी पड़ रही है। पानी के लिए सुबह से ही यहाँ जद्दोजहद लोग करना पड़ता है, और बताया गया कि बूंद बूंद पानी के लिए घंटों यहाँ पर लाइन में लगे रहने को मजबूर होना पड़ता है। ये नगर परिषद द्वारा ही जल मीनार लगाया गया है, लेकिन इससे 10 मिनट भी पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा, कितना देर पानी चलता है? बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और कहाँ दामोदर जाते हैं पानी लेते? नहीं, इधर उधर से लाते हैं कहीं कहीं से। अच्छा, दूसरा जगह जुगाड़ करते हैं? हाँ, जुगाड़ करते हैं। पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ लगभग 50 घर है, यही जल मीनार के आश्रित में है, जो कि सिर्फ 2 मिनट चलता है। पानी जो है 2 मिनट चलता है लाइन से, उसके बाद बंद हो जाता है। अगर यहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ अगर 2 मिनट के बाद स्टार्ट नहीं किया जाए तो पानी वो भी नहीं चलता है। दिखाना चाहेंगे किस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर जद्दोजहद लोग करना पड़ता है। बता रहे कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ से दामोदर नदी जाने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में वार्ड नंबर 18 के लोग रामगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों से यहाँ पर
पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ अस्थायी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अब बात धनबाद की करते हैं, जहां पर झरिया के मूलभूत समस्याओं को लेकर देखिए झरिया विधायक रागिनी सिंह एवं उनके प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। विधायक रागिनी सिंह ने नगर आयुक्त से पानी की समस्या सहित कई मामले पर विचार विमर्श किया। नगर आयुक्त ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। फिर भी हम लोग आज बैठक किए कि कब तक ये पानी का काम समाप्त हो और जो मोटर लगना था वो मोटर जल्द से जल्द लगे ताकि झरिया में जो पानी की समस्या हो रही है वो दूर हो। सिमडेगा के तामड़ा समेत विभिन्न मंदिरों में जगन्नाथ प्रभु के देव स्नान की रस्म निभाई गई और इस दौरान जगन्नाथ प्रभु को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया गया। देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को कलश में भरे पानी से स्नान कराया जाता है। रथ यात्रा से पहले ये परंपरा निभाई जाती है। स्नान हो रहा है, देव स्नान के बाद अभी द्वितीया को रथ चलेगा, एकादशी को वापस होगा। इसका क्या महत्व होता है देव स्नान का? देव स्नान का मतलब है कि आज देवता नहा रहे हैं, बारिश के लिए किसान सब के लिए खुशहाली का दिन है कि बारिश आ जाएगा तो सालों भर खेती भर पानी पूरा आएगा। बारिश चाईबासा के सेताहका में